नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मेक इट इजी विद वैभव पर। आइए दोस्तों, अब सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू हो चुकी है क्योंकि धीरे धीरे सभी एग्ज़ाम आने वाले हैं। और सभी एग्ज़ामों में हम देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, संविधान, इसके सभी एग्ज़ाम में लगभग सभी एग्ज़ामों में क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन से एग्ज़ाम जैसे मान के चलो आप एसएससी है, रेलवे है, रेलवेज हो गया, रेलवे, एसएससी, रेलवे, या आप कह लो व्यापम, पीएससी, यूपीएससी, लगभग सभी एग्ज़ामों में कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल पूछे जाते हैं। और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, सर वो हमें याद नहीं रह पाते हैं, हमें याद नहीं होते हैं आर्टिकल, जो कंफ्यूज हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं पेपर में कि कौन सा अनुच्छेद में क्या था क्या नहीं था, किस में था। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपके लिए लेकर आया हूं, आज हम पढ़ते हैं ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या पढ़ेंगे हम? ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ने जा रहे हैं आज। ठीक है बच्चों, आइए हम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को आज पढ़ते हैं, जिसे हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 1। अब अनुच्छेद 1 जो है वो सभी को पता है क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 में दिया गया है। ठीक है, तो भाई यहाँ तो कुछ याद रखने का कुछ है नहीं, संघ और उसके राज्य क्षेत्र है। हम शुरुआत करते हैं 1 से। पहला मतलब 1 क्या है, हमारा संघ तो एक ही है ना, भारत, जिस हम संविधान को पढ़ने जा रहे हैं, हमारा संविधान भारत का एक संविधान है, मतलब संघ है हमारा एक। तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है, ये तो है एक, मतलब पहला, सबसे शुरुआत 1 में हम पढ़ेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ये दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं अगले अनुच्छेद की, जो है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों का इसकी स्थापना व प्रवेश, नए राज्यों की प्रवेश व स्थापना, ये कहता है नए राज्यों की स्थापना व प्रवेश, भाई अब नए राज्यों का प्रवेश कराना है तो हम किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये अनुच्छेद 2 में दिया गया है। अब आर्टिकल 2 कैसे याद रखेंगे हम? भाई जो नया राज्य है, हमारे बाहरी राज्य है, उसको हमें हमारे राज्य क्षेत्र में प्रवेश कराना है, तो क्या कह रहा है हमसे? भाई मुझे भी प्रवेश दो, अपने राज्य क्षेत्र में मुझे प्रवेश दो। तो आर्टिकल 2 मतलब 2, प्रवेश 2। अनुच्छेद 2 क्या हो गया है? नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। ऐसे हम याद रख सकते हैं। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि भाई नए राज्यों की प्रवेश व स्थापना किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो हम याद रखेंगे कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना मतलब प्रवेश 2। वो कह रहा है मुझे अपना मैं नया राज्य हूं, मुझे प्रवेश दो, तो आर्टिकल 2। ऐसे हमने याद रख लिया कि आर्टिकल 2 में नए राज्यों की स्थापना व प्रवेश दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले आर्टिकल 9 की। आर्टिकल 9, अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से धारण कर लेने पर भारत का नागरिक ना रह जाना। क्या कहता है? विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से धारण कर लेने पर, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से धारण कर लेने पर आपको भारत का नागरिक नहीं रखा जाएगा। तो विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से धारण कर लेने पर भारत का नागरिक नहीं रह जाना, मतलब क्या बोल रहा है ये? नो, नहीं, मतलब आर्टिकल 9, नहीं रह जाओगे आप भारत के नागरिक यदि आप अपनी स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता धारण कर लेते हो। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्या है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से धारण कर लेने पर भारत का नागरिक ना रह जाना किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है? नहीं, मतलब नो, नहीं दी जाएगी आपको भारत की नागरिकता, भारत के नागरिक नहीं रहोगे आप, मतलब नो। ठीक है बच्चों, ऐसे याद रख लोगे आप कि आर्टिकल 9 मतलब नो, आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, आपको
भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी, आपकी नागरिकता खत्म हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगला अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17 में क्या है? छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। ठीक है, ये आर्टिकल याद रखिएगा बच्चों। छुआछूत का अंत मतलब अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मान्य नहीं है। ये कौन सा आर्टिकल कह रहा है? 17, जिसमें कि खतरा है आपको। 17 मतलब खतरा। तो किस चीज का खतरा? यदि आप छुआछूत मानते हो तो आप खतरे में पड़ जाओगे भैया, सीधी सी बात है। तो आर्टिकल 17 क्या बोलता है? अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत। अब क्या क्वेश्चन कैसा होता है? प्रश्न में, पेपर में क्वेश्चन आता है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो कौन सा अस्पृश्यता का अंत? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, और छुआछूत मानना तो भैया खतरा है। खतरा है मतलब आर्टिकल 17 है, छुआछूत का अंत। देखिए बच्चों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये फनी है, लेकिन ये मैं दावा करता हूं कि आप एग्जाम में इसे देखकर तुरंत अपना आंसर क्लिक कर लोगे। क्या होता है कि एग्जाम में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर मैं कंफ्यूज हो गया था कि वहाँ 17 था कि 16 था कि 15 था, मैं थोड़ा भूल गया था। लेकिन अब आप इससे नहीं भूलोगे। जैसे ही आप पढ़ोगे छुआछूत का अंत मतलब छुआछूत तो भैया खतरा है, छुआछूत करना नहीं है, खतरा है मतलब 17 है। ठीक है बच्चों, अगला आर्टिकल हम देखते हैं अनुच्छेद 32। इसमें क्या कहता है अनुच्छेद 32? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार क्या है भाई? जिसमें सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है, पता होगा आपको। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है। क्या कहा है भीमराव अम्बेडकर जी ने? संविधान की आत्मा। अब 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है बच्चों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया हुआ है। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया हुआ है तो 32 कौन से आर्टिकल में दिया हुआ? 32 में। अब याद कैसे रखेंगे इसको? 32 मतलब हमारी बत्तीसी। हमारी बत्तीसी भाई, बत्तीसी हमारी अगर झड़ गई, बत्तीसी झड़ गई तो हमें उपचार तो कराना पड़ेगा भाई, इसका उपचार कराना पड़ेगा आपको। तो यदि 32 है और संवैधानिक उपचार है, तो भाई संविधान में जो हमें मूल अधिकार दिए गए उनका भी उपचार होता है। तो उपचारों का अधिकार जो है काय में दिया है? 32 में। अगर 32 हमारी झड़ गई तो हमें उपचार उसका कराना पड़ेगा भाई। देखिए, तो ये हो गया आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचार। उपचार मतलब उपचार करना है किस चीज का? अगर 32 ही झड़ गई तो आर्टिकल 32 जिसमें सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। रिट जारी करता है, सबको पता होना चाहिए, आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 32 के बाद हम देखते हैं कौन सा है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। महत्वपूर्ण अनुच्छेद 38। क्या कहता है 38? लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था। राज्य की व्यवस्था क्या कहता है आर्टिकल 38? लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था। ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो एक लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करेगा। ठीक है बच्चों, अब हमें इसको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे कि लोक कल्याणकारी राज्य? बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप देख सकते हैं सभी एग्जामों में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। तो क्या है लोक कल्याणकारी राज्य? कौन सा अनुच्छेद में है? अब प्रश्न आएगा कि लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था किस अनुच्छेद में दी गई है। उसमें ऑप्शन दे देंगे आपको 32, 36, 38 और 40, ये आपको ऑप्शन दे दिए। लेकिन अब ये देखिए 38 मतलब लोक कल्याणकारी, अणा क्या आ रहा है? अणा आ रहा है, अणा।
ठीक है, लोक कल्याणकारी। और यहाँ अणा का है हमारा 38, क्या आ रहा है 38, और यहाँ क्या आ रहा है कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी। तो यहाँ देखो 32 में कोई अणा आ रहा है क्या, 36 में अणा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, 40 में अणा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, काय में आ रहा है 38। क्या सही है, सही आंसर क्या हो जाएगा 38। अब जैसे आप पेपर में देखोगे कि लोक कल्याणकारी व्यवस्था राज्य की व्यवस्था के अनुच्छेद में दी गई है, तो आप तुरंत क्लिक कर जाओगे, लोक कल्याणकारी मतलब अणा 38। क्या होता है जब 4 ऑप्शन आपके सामने होते हैं तो बहुत जल्दी आपको पढ़ा हुआ क्लिक कर जाता है कि क्या था आर्टिकल 38, लोक कल्याणकारी राज्य। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इसके बाद हम बात करते हैं आपसे, महत्वपूर्ण अनुच्छेद होता है एक 44, एक समान नागरिक संहिता। क्या है अनुच्छेद, अनुच्छेद 44 क्या कहता है, अनुच्छेद 44 ये कहता है कि एक समान नागरिक संहिता रहेगी, एक समान नागरिक संहिता या एक समान सिविल संहिता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बच्चों, जो कि लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है कि एक समान नागरिक संहिता या एक समान सिविल संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो किस अनुच्छेद में दिया गया है 44। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, 44 में दिया गया है एक समान, क्या बोल रहा है बच्चों ये, एक समान नागरिक संहिता, एक समान मतलब 4 दोनों एक समान है, एक समान नागरिक संहिता मतलब 4 दोनों एक समान है, 4 एक समान। तो अब जैसे ही हम ऑप्शन देखेंगे 42, 44, 45 और 48, तो अब यहाँ पे आपको एक समान क्या दिख रहा है आर्टिकल, आपके ऑप्शन ऐसे ही रहेंगे पेपर में। तो अब ऑप्शन आपने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा कि एक समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में दिया गया है, एक समान नागरिक संहिता क्या है, एक समान मतलब 4, तुरंत आप क्लिक कर जाओगे, एक समान नागरिक संहिता मतलब अनुच्छेद 44। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज हम अभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की लिस्ट में यहीं तक आज अनुच्छेद पढ़ते हैं, और फिर आगे हम इस और भी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ते रहेंगे, जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, मैं सभी आपको ट्रिक के माध्यम से कवर करा दूंगा, जिसमें कि आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसमें ऑप्शन देख के क्लिक कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे हम शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ेंगे। आज हमने इतने अनुच्छेद पढ़े हैं, इसको एक बार रिवाइज करना, आप 1-2 बार इस वीडियो को देखोगे, आप तुरंत आपको दिमाग में बैठ जाएंगे वो अनुच्छेद। चलिए दोस्तों, मैं आगे आपके लिए और भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेकर आऊंगा, वो भी ट्रिक के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे एक थम्स अप ज़रूर दे दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद साथियों।